नमस्ते, मेरा नाम यशोदा कारुटूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और हम दोनों बहन बैंगलोर से आए हैं। हम दोनों हुवू फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवू का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारा पूजा का प्रैक्टिसेस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केओटिक होता है। मंडी को भागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर्स सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवू फ्रेश। हमारा इन हाउस तकनीक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। हमारा विजन सिंपल है, आपका हर पूजा में हुवू को शामिल करना और आपको वो 10 मिनट का सुकून देना। तो शार्क्स, टुडे वी आर ऑफरिंग 1% ऑफ आवर कंपनी फॉर 80 lakhs। 80 करोड़। रिया, यशोदा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसे सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, और मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में। उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं CEO हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं CTO हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? That's a great question. हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिखरे हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेज उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है? From day one हम मार्केट से competitive थे, so we started with a 10 rupee packet. पर जो हमने देखा कि people are ready to pay that premium. People को वो quality बहुत important है, including वो market lady को, क्योंकि ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि आप 40% वेस्टेज देखते हैं, पर हमारे फ्लावर्स के साथ वो वेस्टेज 2 to 3% हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं by extending the lifespan from 3 days to 15 days. ठीक है? तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? On a broad level, मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। तो ये हमारा गार्लैंड का मशीन है। हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करे, ये पैकेट के सीलिंग टाइम में हम
पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ और वो प्रोसेस स्टॉप ये कर जो देता है। चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो वाली अलग है, डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश। नॉट नाइट्रोजन फ्लश। ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है ये फूल के लिए काम नहीं करेगा। फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं। ओके, कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट। वेरी इम्प्रेस। कैन वी सी द प्रोडक्ट? यस यस, ये हमारी पैकेट्स है अगरबत्तीज एंड दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्सेस एज वेल। ये तो गेंदा जैसा नहीं स्मेल कर रहा। वो गेंदा नहीं है, वो सेवंती क्रिसैंथेमम। अच्छा हो। इसका ऐसा ही स्मेल होता है या इसमें पैकेज की वजह से नहीं, थोड़ा पैकेज में कुछ स्मेल नहीं आता है। सो देसी गुलाब का बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल होता है let me also smell. और ओलिएंडर जो है पिंक कलर का फूल उसका हाँ, स्मेल होता इसमें है। गेंदा का आ रहा है। या मैंने चेक कर लिया, फूल भी रियल ही है। चेक कीजिए प्लीज। थोड़े से अनबिलीवेबल है। बाय द वे स्मेल्स रियली गुड। थैंक यू। पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है जनरेशन चेंज को देखते हुए कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है। आई एम श्योर क्यों? ओवरऑल डिक्लाइनिंग क्यों? होगा। पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूँ। पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए हैं भगवान को? फॉर हाँ। इंस्टेंस मेहर मियाँ, दुनिया में सबसे महंगी चीज कहाँ मिल रही मालूम? और कहाँ मिल रही? लंदन में मिल रही है, अमेरिका में मिल रही? नहीं रे मियाँ, आजकल कभी पेट्रोल बंक आया क्या? होशे उड़ जाना पेट्रोल की रेटा देख के। हाय शार्क्स, दिस इज निखिल। दिस इज मेहर। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन आज के जमाने में हम सब लोग हार रहे हैं क्योंकि पेट्रोल की दाम के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जा रहा है। सही बात। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए गैरेट मोटर्स। गैरेट मोटर्स एक ऐसी ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल एंड ट्राइसाइकिल बनाती है और वो भी सिर्फ 24,000 में। एक सिंगल चार्ज में ये 60 किलोमीटर तक चल सकती है, इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ये एक नंबर का चीज है। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि आज के जमाने में जैसा हर घर में स्मार्टफोन और बोट के ईयरफोन है, हमारी गाड़ी भी घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा आस्क है 75 लाख रुपीस 2% इक्विटी के लिए। तो शार्क्स, क्या आप हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि ये चीज बड़ी है मस्त। आप लोग फाउंडर ही हो ना? हाँ, ये लोग बाहर से कोई वो तो नहीं लाए ना एक्टर्स? नहीं 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 नहीं। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? आप हैदराबाद से हो क्या? हैदराबाद Yes, से yes, फाउंडर है। अरे मस्त एक्सेंट है आपका, लव इट। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरा 24 है। मेरा 26 है। कैसे ये सब शुरू हो गया साइकिल का सिलसिला? मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, लड़की तो नहीं थी तो मोटिवेशन नहीं था, तो इसीलिए कैंटीन में बैठता था। कैंटीन का खाना भी अच्छा नहीं था, तो इसीलिए खुद का एक कॉफी शॉप स्टार्ट कर लिया। अरे वाह। कॉलेज वाले ने बोला, भाई तू इधर पढ़ने आया है, बिजनेस करने नहीं, तू कॉफी शॉप बंद कर। तो उस कॉलेज वाले को कॉफी शॉप बेच लिया कितने में बेचा? 75,000 में। वाओ, Very नॉट बैड। कॉफी शॉप में बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे आ रहे थे, तो क्राउड बहुत पुल हो रहा था। इसीलिए हमने क्या करा, एक सीएससी वाले बंदे को, भाई कुछ कर सकता है तू इधर? तो उन्होंने बोला, भाई क्यूआर कोड लगाएंगे और तू प्री ऑर्डर कर सकता है। तो मैंने अमीगो करके मैंने एक ऐप चला दिया और उधर से जब कॉफी शॉप बंद हुआ, वही क्यूआर कोड मैं रेस्टोरेंट में लगाना शुरू कर दिया और नया कंपनी फाउंडर बन गया मैं। और स्टार्टअप वार्टअप कर लिया, डायरेक्टर का नाम छपा लिया, प्राइवेट लिमिटेड भी कर लिया। और 6 महीने में हमने 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में थे। तब जब ये कर रहे थे, लोकल एक पीओएस कंपनी ने अप्रोच किया हमको और उस कंपनी को हमने ये बेच लिया 2 करोड़ में। एंड 19 साल की उम्र में मेरे पास 2 करोड़ आ गए। तो हमने 1-2 लैंड खरीद ले और मेरा फाउंडर मिल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्टअप लगाने का। क्या स्टोरी है यार। ये कहाँ से मिल गया आपको? तो ये मेरा सुपर सीनियर है। ट्राइसाइकिल बिजनेस है आपका?
और वो उससे ये tricycle साइकिल की जर्नी कैसे आ गई अब? अच्छा, एक्चुअली बाइसाइकिल से शुरू किया हमने, फिर हमारे पास एक स्पेशली एबल्ड आदमी आता है, बोलता है भाई तू ये मेरे को कर सकता है क्या? बोला चैलेंज के लिए लिया, वो ट्राइसाइकिल दिख रहे हैं ना आप रेड कलर की, तो वो उसको ट्रांसफर करके दे दिया। 1 महीने के बाद वो वापस कॉल करके बोलता है भाई सुन, मैं 36 इयर्स में ना सनराइज नहीं देखा, तेरे साइकिल की वजह से मैं आज हर सुबह मिल्क पैकेट्स एंड न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ और 300 रुपए दिन का कमा रहा हूँ। अरे क्या बात। ये स्टोरी इतना मूविंग लगा हमको, हमने वो विजन कंटिन्यू किया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 1500 साइकिल गवर्नमेंट्स को बेच दिया। वाओ, वेरी नाइस। मैं आप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, बस नंबर बता दो, इक्विटी निकाल दो। थैंक यू। अच्छा, मतलब मेरा ऑफर कंफर्म है, अनलेस एंड अनटिल कुछ रेड फ्लैग दिखेगा, बट नहीं, कंफर्म है। हाय शार्क्स, मेरा नाम है विनीत। हॅलो शार्क्स, मेरा नाम है दर्शील. हाय शार्क्स, माझं नाव आहे गीता पाटील आणि मला एवढ्या आज मोठ्या मंचावर मला खूप 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 आनंद झाला आहे. आराम से आराम. बोला बोला. हा, मला सगळं कळतंय तुम्ही काय सांगताय, बोला तुम्ही, मग त्यांना मी ट्रांसलेट करून सांगणार. हाय शार्क्स, मुझे खाना बनाने का और सबको खिला के बिगाड़ने का पहले से शौक था. बहुत अच्छा. तो इसीलिए प्यार से लोग मुझे काकी काकी कह के बुलाते हैं. और मेरे शौक से ही मैंने घर से ही छोटा सा स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ 5000 रुपये से. फिर 2020 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेरा बिजनेस और बड़ा करना चाहिए. तो फिर मैंने मेरे बेटे से बोला कि चल मेरे लिए उठ और मेरे लिए वेबसाइट बना दे. तो फिर उसने भी मान लिया और एक ही रात में पूरा वेबसाइट बना दिया. और यहाँ से हमारी पाटिल काकी की शुरुआत हो गई. पाटिल काकी एक ऐसा ब्रांड है जो होम स्टाइल नमकीन केटर करता है, जैसे चकली, चिवड़ा, मोदक, पूरनपोली और कई और तरह के लड्डू जो घर की याद दिलाते हैं. सो शार्क्स, मार्केट में करंटली 2 टाइप के स्नैक्स अवेलेबल है, लोकल एंड ब्रांडेड. लोकल सेलर्स लो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स यूज़ करके बनाते हैं, हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता. ऑन दी अदर हैंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कई तरह के प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होता है जो लोगों को नहीं पसंद. तो इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लोगों को ऑफर करने के लिए पाटिल काकी लेकर आया है एक होम स्टाइल हाइजीनिक स्नैक्स, एंड वी सेल दीज प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट. बहुत अच्छा. शार्क्स, आज तक हमने 18,000 कस्टमर्स तक रीच आउट करा है. एंड हमारा विजन ये है कि ये जो हम होम स्टाइल स्नैक्स बनाते हैं, इनको हम पूरे इंडिया तक पहुंचा पाए. और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं. और हमारा आस्क है आज के लिए 40 लाख फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी. गणपति हो या दिवाली, खुशियाँ बांटेगी पाटिल काकी. आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए. मैंने विनीत, मैं काकी का बेटा. काकी का बेटा. मेरा नाम है दर्शील, विनीत फ्रेंड. अच्छा, मैं सोचा छोटे बेटे हो आप. नहीं 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 नहीं. अच्छा. तो वो लावारिस था तो हमने उसको ले लिया. आप क्या करते थे विनीत जी जब मम्मी ने कहा अरे बेटा उठ वेबसाइट बना. वेबसाइट बना. एक आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ हमारी एक्चुअल स्टोरी का. ठीक है, तो स्टोरी कहीं 2016 से स्टार्ट होती है. ठीक है, जहाँ पे 2 चीजें हुई. फर्स्टली मेरी मॉम ने ये बनाना चालू करे स्नैक्स, एट द सेम टाइम मैंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करा था. अरे कौन सी क्लास में थे जब ड्रॉप किया? मैंने SSC कंप्लीट करा एंड आई थिंक कॉलेज 2 महीना गया रहूंगा मैक्स. क्यों ड्रॉप कर दिया कॉलेज? तो मैंने 8th से ही मैंने कोड वगैरह करना स्टार्ट किया था. 9 से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी. तो 11 तक मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स थे और मंथली सर्वाइवल के पैसे वही से बन जाते थे. उसके बाद में मैंने और दर्शील ने मिलकर हमने पहले सोचा था कि हम एडटेक कंपनी चालू करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली तब हम उतने मैच्योर बिल्कुल भी नहीं थे. तो हमने वीडियोस तो रिकॉर्ड करी थी जो बिल्कुल भी एडिट करने के लायक नहीं थी. फिर उसके बाद दर्शील ने और मैंने साथ में एक IT सर्विस कंपनी चालू करी, जो हम एक अच्छे खासे स्केल तक लेके गए, जहाँ से हमने पैसे भी बनाए. बट आफ्टर अ पॉइंट फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि इसको स्केलेबल बनाना है तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड में जाना था. तो इसलिए फिर मैंने एक
मैट्रेस कंपनी ज्वाइन करी थी उसके बाद, विच वॉज अ D2C मैट्रेस ब्रांड, जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखी, मैंने लॉजिस्टिक्स सीखा, मुझे ये पता चला कि मतलब एक्चुअल में पैसे कमाए कैसे जाते हैं ये बिजनेस में और इसको स्केल अप कैसे किया जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग 2 years ओवर देयर, फिर हम लोग वापस प्रोडक्ट के लिए ढूंढने लगे और प्रोडक्ट हमें फिर फाइनली घर पे ही मिला। दुनिया भर में तलाश कर रहे थे, प्रोडक्ट बैठा है घर में। वाह। काकी आज काय बनवलंय नाश्ता? मस्त सुगंध येतोय. कांदा पोळी बनवते. संध्याकाळी काय करणार आहात तुम्ही डब्याला? मला पुरणपोळी आणि मोदक करून द्याल. आता पोह्यानंतर मोदक बनवणार आहे. 2016 में जब मेरे मिस्टर की जॉब छूट गई थी, वो टाइम से घर खर्चा चलाना ये वो सब प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग ने बोला अभी खाना इतना हम लोग अच्छा बनाते हैं, सबको पसंद भी आता था, तो फिर हम लोग ने BMC ऑफिस में नाश्ते से शुरुआत की। पहले तो छोड़ते भी नहीं थे अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको पसंद आने लगा। सब डिपार्टमेंट वालों ने हम लोग को, फिर वो वार्ड ऑफिसर को एक लेटर लिख के दिया था, फिर हम लोग को परमिशन दिया आने का। लॉकडाउन हुआ तो अभी बोले अभी फिर से प्रॉब्लम चालू हो गया, अभी क्या करेंगे? तो फिर मैंने चकली चिवड़ा ऐसा स्नैक्स बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके 10, 15, 20 ऐसे ऑर्डर आने चालू हो गए। काफी पसंद आ रहा है लोगों को। इतना तो हम लोग को उसके ऊपर से मालूम पड़ा। लॉकडाउन में हम लोग ने पाटिल काकी की शुरुआत की। काकी के साथ में 2019 से काम कर रही हूँ और पुरणपोळी मोदक सब उन्हीं से ही सिखाए। मगाशी पुरणपोळ्या झाल्या काय? फटाफट करायचे हैं, लवकर लवकर, बाहर ऑर्डर थांबले आहेत ना। इसका शेप बराबर आना चाहिए, साइड में सब डिजाइन अच्छे से दिखना चाहिए। काकी रहेंगे तो मतलब एक सपोर्ट रहता है कि माँ के जैसा, माँ है पीछे, कुछ गलती हो जाए तो संभालने के लिए। प्रश्न ये था कि अभी जो आपका बिजनेस है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है कि आपको एक पैन इंडिया लेके जाने की एक ड्रीम है आपकी? नहीं नहीं, मुझे तो हर सिटीज में या हर सब जगह जाना है। वाह 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 वाह।